श्री हरिदास, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिस लीला कथा को सुनकर आपका मन बिल्कुल से झंझोर उठेगा कि कैसे कोई कृष्ण भक्त ही एक कृष्ण भक्त का कैसे दुश्मन बन सकता है। तो आइए जानते हैं ये लीला कथा। जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है रीमा, रीमा मिश्रा। वो कहती हैं कि उन्होंने जिस जगह से भेजा है उस जगह का नाम उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो बड़ी बहन है, ये घटना उनकी बड़ी बहन की है, उनका नाम है डिम्पल मिश्रा। तो वो कहती है मेरी बड़ी बहन जब 13 साल की थी तब वो लड्डू गोपाल जी की तब से सेवा पूजा कर रही हैं, कोई आज से नहीं कर रही हैं। तो वो कहती है कि जब वो 13 साल की थी तभी वो वृंदावन गई थी अपनी मम्मी के साथ। तो वो उन्होंने ही वहीं पर मम्मी जब उनकी गुरु दीक्षा ले रही थी उस टाइम पर, तो डिम्पल ने भी मतलब कहा कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो जो गुरुजी थे उन्होंने मना किया कि हम अभी आपको बेटा दीक्षा नहीं दे सकते। तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा हो गईं, रोने लगीं कि मुझे भी गुरु दीक्षा चाहिए। उनके इस तरह स्वभाव को देख कर के गुरुजी ने उनको गुरु दीक्षा दे दी। तो वो गुरु दीक्षा पा कर के बहुत ज़्यादा खुश हुईं। फिर उन्होंने तुलसी की माला भी अपने गले में धारण कर ली। इसी तरह से 13 साल से वो बड़ी मतलब 13 साल से वो जब वो 13 साल की वर्ष की थी, वो 13 वर्ष की थी, तो इसी तरह से वो पूजा सेवा करते हुए लड्डू गोपाल जी की मम्मी के साथ वो बड़ी होती गई दीदी। फिर कहती है कि बड़े बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब वो बड़ी होती गई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सब देख कर के जो अगल-बगल गाँव वाले थे वो यही कहते थे कि अभी से ही गुरु दीक्षा ले ली है, तो किस घर में इनकी शादी होगी? कहाँ इनको रखेंगे? तो गुरु दीक्षा मतलब ये सब बहुत सारे लोग बोला करते थे। बहुत लोग बहुत बातें करते थे। तो मेरी दीदी कहती थी कि जैसी मैं हूँ, शायद मेरे लिए भी कोई बनाया गया होगा और कोई नहीं भी होगा, तो मेरे कन्हैया है ना मेरे साथ, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो हमेशा दीदी यही कह के हँस के बातों को टाल दिया करती थी। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। मेरी दीदी की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और साथ-साथ उन्होंने अपनी गुरु दीक्षा का माला भी करना नहीं छोड़ा था। उस उम्र से वो माला कर रही थी। ये सब देख कर के मतलब मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे, मैं भी खुश थी कि चलो मेरे घर में एक कृष्ण भक्त रह रहा है। कहते हैं ना कि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग, जिनके दोस्त कृष्ण भक्त हैं, जिनके घर में कृष्ण भक्ति होती है। तो यही सोच कर के बताती है रीमा कि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। उनके मन में छल-कपट जैसी चीज़ें थी ही नहीं। उसके बाद उनकी एक दिन शादी हुई, शादी फ़िक्स हो गई, उसके बाद शादी हो गई। तो यहाँ से पहले ही बता दिया गया था, ये बता दिया गया था उनके घर में कि हमारे लड्डू गोपाल जी को मेरी बेटी मतलब अपने साथ लेकर के जाएगी। तो उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो लेकर आएँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो उन्होंने कह दिया था। तो फिर मेरी दीदी ये सुन कर के बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि ऐसा घर ज़रूर होगा मेरे लिए, मेरे कान्हा ने मेरे लिए ऐसा घर ज़रूर चुना होगा, जिस घर में मेरे और मेरे भक्ति की इज़्ज़त हो। तो इसी तरह से मेरी दीदी की शादी हो जाती है। शादी के जब शादी मेरी दीदी करके उस घर में जाती हैं, तो फिर मतलब लड्डू गोपाल जी को उनके घर में लड्डू गोपाल जी थे, उनके घर में भी सेवा पूजा होती थी। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भी उसी मंदिर में रख दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गईं कि चलो हमारी बहू भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती है। मतलब 1 महीने तक सब कुछ अच्छा चला। फिर एक दिन मतलब उस समय शादी का टाइम चल रहा था, तो दीदी माला जाप नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे घर में, सब कुछ था ऐसा। लेकिन जब उनके गले में लोग तुलसी की माला देखते तो लोग बात बनाते अगल-बगल कि तुम्हारी बहू तो तुलसी की माला धारण की है, ऐसे में वो पति के साथ कैसे रहेगी? मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको सुनने को मिलती। तो ये चीज़ सुन कर के जो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने बोला कि तुम बेटा ऐसा करो, तुम ये जो तुमने तुलसी माला धारण कर रखी है ना, इसको उतार दो। तो फिर ये बात उनको सुन कर के कहती हैं डिम्पल को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुलसी की माला नहीं उतार सकती। तो उनकी मम्मी ने मतलब उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा हमारे घर में बहुएँ बुराई करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मी किसी के कहने से क्या होता है, हम किसी के कहने पर थोड़ी चल सकते हैं। ये माला मैंने धारण की है, आज से नहीं बहुत दिनों से धारण की है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इससे बेटा बच्चे होने में भी तुम्हें समस्या होगी। मतलब उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो डिम्पल ने कहा मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपने गुरुजी से पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन फिर उनकी सासू माँ के दिमाग में ये बातें बैठ गई। हाँ, वो माला उतरवाने में लग गई।
फिर उन्होंने अपने बेटे को बताया, तो उनके जो बेटे थे, जो मेरे जीजा जी थे, बताती हैं रीमा कि वो भी आए, उन्होंने भी मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि माला उतार दो, ये वो। लोग गाँव में मतलब मोहल्ले में बातें बनाते हैं। तो फिर उन्होंने साफ-साफ कह दिया मेरी दीदी ने कि मैं माला को नहीं उतारूँगी, जिनको जो कहना है वो कहे, मैं कृष्ण भक्ति कभी नहीं छोड़ सकती। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, फिर दीदी मेरी मायके आ गई, अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई। फिर उन्होंने बोला था कि मतलब जो घर वाले थे उनको उन्होंने बोला कि तुम माला मतलब अब आना तो माला को उतार के आना, क्योंकि हमारे यहाँ इसको अच्छा नहीं मानते। अब ये बात सुन कर के डिम्पल को तो बहुत बुरा लगा, वो मतलब रोने लगी थी। उसके बाद वो जब पहली बार हमारे घर आई पग फेरे के लिए, उसके बाद वो हमारे घर में रहीं। उसके बाद फिर वो 2 दिन के लिए आई थी। 2 दिन के बाद वो फिर अपने ससुराल गईं। जब ससुराल गईं तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो इसलिए मैं माला नहीं उतार सकती। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। मैं गृहस्थ धर्म में रह कर के ही लड्डू गोपाल जी की भक्ति करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इससे बच्चे नहीं होंगे या ऐसा कुछ आप गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड से बताई, तो उनके हस्बैंड ने जाके उनकी मम्मी से बताई ये बात। तो उनकी मम्मी ने जब ये बात सुनी, तो उनकी मम्मी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, वो तुमको जो समझा के पढ़ा के भेज देती है, वही तुम आके यहाँ बोलते हो। तुम उसकी माला उतरवा रहे हो कि नहीं? तो फिर ये ज़बरदस्ती उनके घर में उनकी डिम्पल की जो ननंद थी और उनकी सासू माँ वो आईं, बोली कि माला उतार दो वरना मैं माला तोड़ दूँगा। तो फिर उनके हस्बैंड ने भी मतलब इसी चक्कर में डिम्पल को थप्पड़ मार दिया था। तो उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मारने के बाद डिम्पल बहुत रोई। फिर डिम्पल ने कहा कि मतलब वो अपने मायके में उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तुलसी की माला उतरवाने की बात हो रही है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर एक तुलसी की माला उतारने से अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ज़िंदगी सही हो सकती है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में जो कलह-कलेश चल रहा है, अगर वो सही होता है तो तुम माला को उतार दो। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि मैं माला को उतार दूँगी। डिम्पल कहती है कि मैं उस घर में रहने के लिए ना मैंने अपने तुलसी की ग मतलब अपने गले से तुलसी की माला को भी उतार दिया। उतारने के बाद तब उस घर में सब लोग ठीक-ठाक हो गए। उसके बाद फिर अचानक उनको ये बात याद आई गई कि मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है। जब वो गुरु दीक्षा की बात सुनने लगे, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि गुरु दीक्षा ऐसे नहीं ली जाती, गुरु दीक्षा तो शादी के बाद ली जाती है, जब अपना पति कहे तब गुरु दीक्षा ली जाती है। मतलब वो कहती है मैं एकादशी का व्रत भी रखती हूँ। वो कहती है कि एकादशी का व्रत विधवा महिलाएँ रखती हैं। ऐसा-वैसा मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पता नहीं किससे वो क्या-क्या पूछ कर आती थी। वो हमेशा मुझे ही कहती थी कि ना एकादशी व्रत रखना चाहिए, ना ही तुम्हें अभी ये सब कंठी माला ये सब बुढ़ापे में लोग करते हैं। तो वो कहती है कि मम्मी जब बुढ़ापे में हाथ-पैर चलेंगे ही नहीं तो हम भक्ति कैसे कर पाएँगे? मतलब इसी तरह की बातें वो हमेशा कह देती थी। तो अब डिम्पल को जब उन लोगों ने ये बात सुन लिया कि वो गुरु दीक्षा ली हुई है, तो उन्होंने डिम्पल को अपने घर में मतलब रसोई में जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम अब जाके वहाँ पे खाना नहीं बनाओगी, मैं खुद बनाऊँगी खाना। तो उनकी मम्मी मतलब करने लगी। फिर उन्होंने एक एक चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि वो अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाया करती थी। मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाती थी। तो ये बात डिम्पल को बहुत ही बुरा लगता था कि भगवान में भेदभाव। मैं मानती हूँ कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, लेकिन मेरे गोपाल जी को भी तो आप भोग लगा दीजिए। मतलब कहती है डिम्पल कि मेरी ये बात सुन कर के उस घर में पता नहीं क्या हो गया था। मेरे लिए सबने बुरा सोचना शुरू कर दिया। फिर मैं बहुत रोती, मैंने अपने हस्बैंड से बताया, मेरे हस्बैंड भी मेरी बात नहीं सुनते, वो भी बहुत कुछ मुझे कह देते थे। मतलब बहुत कुछ कह देते थे कि तुमने किया है, तुम झेलो, मुझसे नहीं मतलब बहुत बहुत कुछ कह देते थे। तो मैं थक-हार के फिर मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके में 3 साल रही। वो कहती हैं, रीमा बताती है कि मेरी दीदी डिम्पल मायके में 3 साल रही थी। 3 साल रहने के बाद मायके में लोगों के ताने कि अरे मैंने कहा था ना कि तू इस तरह कृष्ण भक्ति कर रही है, माला लिया है तुमने, माला जप करती हो, तो तुमको कोई स्थान देगा ही नहीं अपने घर में। इस बात को सोच कर के मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बहुत रोती थी कि कान्हा जी क्या आपकी भक्ति करना, क्या आपके नाम का माला जप करना क्या मेरे लिए श्राप बन गया है? क्या मैं आपकी भक्ति भी नहीं कर सकती? ये कहते हुए मैं लड्डू गोपाल जी से के आगे बहुत रोती थी। फिर मैंने जब मेरे 3 साल बीत गए रहते-रहते मायके में, तो बहुत लोगों के ताने सुन कर के फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं पापा को भेज दो मुझे मेरे ससुराल, मैं अपने ससुराल जाऊँगी। तो क्योंकि ससुराल से एक भी बार बुलावा नहीं आया था, मेरे हस्बैंड भी मुझे बुलाने के लिए नहीं आए थे, ना उन्होंने मुझे एक भी बार कॉल करके पूछा था कि तुम आना चाहती हो या नहीं। उसके बाद वक़्त बीतता गया, फिर उन्होंने अपने पापा के साथ ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद डिम्पल
कहती हैं कि जब मैं ससुराल पहुँची, जब वो दरवाज़ा खुला, तो वहाँ मेरी सासू माँ कुछ बोली तो नहीं मुझे, वो मुँह बना के अंदर चली गईं। उन्होंने कहा, "रह लिया मायके में, भर गया पेट, आ गई अब यहाँ पे।" इस तरह की बातें वो मुझे कहने लगी। फिर मैं उस घर में शायद मेरे लिए आना गुनाह था, शायद मुझे नहीं आना था पलट कर उस घर में वापस। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस घर में आई। उस घर में मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा अब ज़्यादती होने लगी। उस घर में मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरे हस्बैंड तक मुझसे बात नहीं करते थे, वो मुझे कमरे तक में नहीं रहने देते थे। मैं बाहर हॉल में रहा करती थी। मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे उनके मंदिर में नहीं रखने दिया जाता था। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी को भोग तक नहीं दिया जाता था। फिर वही सब चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गई थीं। मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा दुखी मेरी वज़ह से पहले से ही थे। उसके बाद बताती हैं डिम्पल कि एक दिन मैं रात भर अपने कान्हा जी को लेकर के हॉल के एक कोने में बैठकर बहुत रोई। मैंने कहा कि कृष्ण भक्ति शायद मेरे लिए श्राप बन चुकी है। शायद कृष्ण जी की पूजा, सेवा करना मेरे लिए श्राप है। वरना मेरे साथ ऐसा नहीं होता कान्हा। वो यही कह के कि बहुत रो रही थीं। उसके बाद मेरी दीदी ने बताती हैं कि उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया उस टाइम पर। तो वो एक पेन था, एक मतलब काफ़ी बड़ी डायरी थी, तो उसी में अपनी सारी चीज़ें लिखा करती थीं। लिख के उन्होंने सारी चीज़ें रख दी थीं और फिर वो क्या लिखती थीं, क्या नहीं, पता नहीं। उसके बाद फिर जब वक़्त बीता, जब 1 महीने वहाँ रहते-रहते हो गए, वो सोचती थी कि लोगों का बर्ताव हो सकता है बाद में बदल जाए, लेकिन बर्ताव नहीं बदला। दिन पे दिन और ख़राब होने लगा। उनके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने दूसरी शादी की माँग कर ली कि मम्मी हमें दूसरी शादी करा दो, हमें इसके साथ नहीं रहना है। ये बात सुन कर के मेरी तो दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं जीऊँ या मरूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद डिम्पल कहती हैं कि वो अपने कान्हा जी के पास उनको बिठा के उनसे माफ़ी माँगती हैं। कहती हैं कि मैं इस घर में ही हमेशा-हमेशा के लिए दफ़न हो जाऊँगी कान्हा। अगर मेरे ना रहने पर तुम इस घर को छोड़ कर के ज़रूर चले जाना। इस घर में मत रहना, इस घर में तुम्हें कोई भोग नहीं देता। तुम खून के आँसू रोए हो, मैं भी खून के ही आँसू रोई हूँ इस घर में रह के। तुम ऐसा करना, तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। वो हमेशा यही कहा करती, तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, मैं इस घर में मर जाऊँ, कुछ भी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ऐसी ही बात कहती थी। एक दिन की बात है, सुबह-सुबह की बात है, डिम्पल दीदी कमरे में दरवाज़ा नहीं खोल रही थीं। बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत सारा दरवाज़ा पीटने पर भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थीं। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। जब मेरे जीजा जी ने दरवाज़ा तोड़ा, तो वहाँ पर सामने ही मेरी दीदी डिम्पल की झूलती हुई लाश लटक रही थी। मेरी दीदी पंखे से अपने आप को मार लिया था उन्होंने या उनको मार दिया गया था, ये तो नहीं पता। लेकिन वो मतलब वहाँ पे ल झूल गई थीं बहुत ही ज़्यादा। फिर वो लोग आए, फिर मुझे हमारे यहाँ जब हम लोगों को पता चला, तो मैं तुरंत भाग कर के गई। मैंने देखा कि मतलब मेरी दी बताया उन लोगों ने कि ऐसे ही तुम वो मर गई, मतलब उन्होंने पूरी चीज़ें नहीं बताई कि देखिए वो तो अपनी गलती नहीं बताएँगे ना। फिर उसके बाद उसी कमरे वही लड्डू गोपाल जी थे और उसी लड्डू गोपाल जी के ऊपर वो डायरी रखी हुई थी। अब आप ही सोचिए कि लड्डू गोपाल जी वहीं पे नीचे पड़े हुए थे जब मेरी दीदी वहाँ से झूली थी, तो लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे और आपको पता है उस कमरे से लड्डू गोपाल जी कैसे बाहर आए? उस हॉल में एक स्टूल रखा हुआ था, उस स्टूल पे एक डायरी रखी हुई थी और उसी डायरी पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे थे। जब मैंने उन लड्डू गोपाल जी को देखा तो मैंने तुरंत उनको उठाया, फिर उठाया उनको, उसके बाद मेरी दीदी के देह का अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। पता नहीं चला, मतलब कोई कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरी दीदी नहीं थी इस दुनिया में, फिर हम लोग लड्डू गोपाल जी को और उस डायरी को लेकर के घर आ गए। करीब 1 हफ़्ते के बाद जब मैंने वो डायरी खोली और उसके बाद जब मैंने वो डायरी खोल कर के जब मैंने उसको देखा, तो एक-एक चीज़ें लिखी हुई थी, जो मेरी दीदी के साथ उस घर में घटित हुआ था, कि उनको लड्डू गोपाल जी को भोग तक नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा था। एक-एक चीज़ पढ़ के मेरी आँखों से आँसू आ गए। उसके बाद मैंने ये बात अपने पापा को बताई और पापा के साथ हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में पहुँचने के बाद वो जो पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि हम एक डायरी पे लिखे हुए चीज़ों को का आधार मतलब सबूत मान के हम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते कि उन्होंने उनके साथ क्या हुआ है। मतलब मरी तो वो खुद से हैं। तो उन्होंने बोला कि मरी तो दीदी मेरी खुद से हैं, उन्होंने खुद को फांसी लगाई, लेकिन वजह तो वही लोग थे ना, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं सुने हमारी बात। उसके बाद हमने सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ दिया। हमने उन्हीं लड्डू गोपाल जी से कहा कि हे लड्डू गोपाल जी, अगर आप सत्य में हैं, अगर मेरी दीदी ने आपकी पूजा भक्ति सेवा करते हुए अगर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है ना, तो आप ही उनको सज़ा देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूरा मिश्रा परिवार एक
जगह पर विंध्याचल पड़ता है। विंध्याचल मंदिर है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो जा रहे थे और पूरा मिश्रा परिवार, आपको यकीन नहीं होगा, पूरा का पूरा उसी एक्सीडेंट में मारा गया। उनका बेटा, यहाँ तक कि जो उनकी सासू माँ थी और उनके जो ससुर जी थे, वो 3 के तीनों लोग उसी एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी खोपड़ी यहाँ से वहाँ उड़ गई थी। कुछ दिनों बाद हमारे पास खबर आई कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसके बाद बस हमने लड्डू गोपाल जी से कहा कि बस हमने, पुलिस तो उनको सज़ा नहीं दे पाई, लेकिन उनको इतनी बुरी सज़ा मिली ना कान्हा, कि इस चीज़ से शायद मेरी दीदी की आत्मा को आज शांति मिली होगी। तो रीमा जी ने जब मुझे ये कथा बताई, उन्होंने कहा कि क्या सच में कृष्ण भक्ति करना बुराई है? क्या हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं शादी से पहले? क्या ये लेना बुरी बात है? क्या ये गलत होता है? अब उन्होंने जब मुझसे ये चीज़ कही तो मैं तो मतलब उन्होंने जब मुझे ये बताई तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गई कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? खुश होना चाहिए कि ऐसी बहू हमें मिली है जो हमारे घर को सँवार रही है, ऐसे कृष्ण भक्त हमारे घर में रह रहे हैं। उनको तो और खुश होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो खुद इस चीज़ को सोच कर के हैरान थी। तो ये रीमा जी ने मुझे कथा बताई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो ये आपको लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपके पास भी लीला कथा हो कोई तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही लंबी वीडियो ले जाती हूँ, बनाती हूँ। देखिए, कोई लंबी वीडियो बनाने वाली बात नहीं होती। जो लोग जितने वे में लिख कर के भेजते हैं ना, मुझे वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, तो इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपको पहली बात, लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कान्हा की जितनी कथा सुनेंगे, हमारा मन उतना ही तृप्त होता है। तो ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये बहुत कुछ कहते हैं आप लोग। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से फिर कल लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।